तारीख है 14 नवंबर 2022। समय हो गया है 04:26 PM। मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। अभी मैं VR चौधरी साहब की एक डॉक्यूमेंट्री BBC पे चल रही थी, वो देख रहा था। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन जो है आपसे थोड़ी अलग हो, पर हाँ ये ज़रूर है कि मेरी ऑब्जर्वेशन जो है आप सुनोगे ज़रूर, आप सुनना ज़रूर सर। आप हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, अगर आप मेरी वीडियो सुन पाएँ तो। सर मैं आपको कुछ ऐसे इनपुट बताता हूँ जो कि बहुत वैल्यूबल है मेरे हिसाब से। जैसे वर्ल्ड वॉर पढ़नी है तो नाइजीरिया पढ़ना होगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर। और अगर वॉर जोन पढ़ना है तो आपको जो है क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पढ़नी होगी। इंडिया और पाकिस्तान पढ़ना होगा कि वजह क्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना एक लंबे समय से सिंस 1917 1914 से 1917 प्रथम विश्व युद्ध से लेके द्वितीय विश्व युद्ध तक और उसके बाद भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे वॉर फ्रंट बनाने की कोशिश की गई, वॉर जोन, पर बन नहीं पाए हैं सर। सब मैन मेड है। यहां तक कि अमेरिका और जापान के बीच की दुश्मनी नहीं बन पाई हिरोशिमा के बावजूद। सीरिया, इजराइल और पैलेस्टाइन नहीं बन पाई। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो मामला है, फिर इराक और अफगानिस्तान के बीच में, ईरान और क्या कहते हैं इराक के बीच में, ये वर्ल्ड के ऐसे वॉर जोन बनाने की कोशिश की गई जो बने नहीं सर आज तक। पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैटल जोन है, जिसको क्या कहते हैं बैटल फील्ड कहते हैं, ये वर्ल्ड का इतना खतरनाक बैटल फील्ड है कि इन दोनों की आर्मी का नेतृत्व करने के लिए विश्व के बड़े से बड़े मिलिट्री जनरल, समझ में आ गई, अपना धन बल सब लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे भी फिलहाल जो है आपके कमर जावेद बाजवा साहब, 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 से ज़्यादा रहा शायद, के बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं। आज या कल रिटायर हो जाएंगे वो बाजवा साहब जो हैं। फिर उसके बाद भारत में शैम मानेकशॉ, एक जूइश इजरायली, मतलब वो मिलिट्री जनरल्स हैं जो इस वॉर जोन को समझना चाहते हैं। खुद पीओके के एक मामले में मुझे मालूम है, आप भी इस बात को जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी तक ने कह दिया कि आप हमारे को जो है क्या कहते हैं ट्रेनिंग दीजिए। ये अपने आप में, बिल्कुल मेरे से बात हुई है सर, मेरी टीम के कुछ लोग हैं, मैंने कहा ठीक है, उसके लिए इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग होती है। आप इस बात को इस तरह से समझिए, कोई नहीं जानता आज तक ये ऐसा है क्यों, पर इतना जरूर है इसमें निर्णायक युद्ध जो है तय है। निर्णायक युद्ध में क्या बचने वाला है कोई नहीं जानता। हथियार छोटे बड़े, स्ट्रैटेजी क्या होगी कोई नहीं जानता, किस तरह से होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। दोनों तरफ के ये वॉर पूरी तरह से जो है ना आपकी स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस में चल रही है लंबे समय से, यहां तक कि शीत युद्ध, ठीक है, रेड अलर्ट, हॉट जोन, ये सारे शब्द यहीं के हैं, इसी वॉर जोन के हैं। पूरे विश्व से बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स और बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर आते हैं भारत और पाकिस्तान की आर्मी की कमान संभालने, और सैकड़ों लाइन में लगे रहते हैं। और ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं बंदे हैं कि वो मतलब दूसरे देशों से भी आके कहते हैं कि यार आप हमें ट्रेंड कर दो, अच्छा फिर लड़ेंगे। नाइजीरिया के मामले में जिस तरह से वहां सिविल वॉर फैली, आप यकीन जानो सर, नाइजीरिया का स्वरूप बदल गया। पर इनका है कि युद्ध लड़ने का एक ऐसा तरीका जैसे जो पिप्पा में चल रहा है, या वो सर कारगर नहीं है, उससे ज़मीन का फैसला नहीं होता। पर ज़मीन का फैसला कैसे होगा, और युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता, देश कैसे ख़त्म होगा। ये किसने कहा पाकिस्तान नहीं था 1947 से पहले? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था।
अनाउंस हुआ सर, सिर्फ उस तरफ सोच है सर, दोनों तरफ सिर्फ सोच का फर्क है। वहां की सोच क्या है कोई नहीं जानता, यहां की सोच क्या है कोई नहीं जानता, और दोनों देशों के बीच में एक नियम तय है, जो उधर चला गया वो इधर नहीं आ सकता भैया, और जो इधर आ गया वो उधर नहीं जा सकता। वो उस पर विश्वास नहीं करते। इंटेलिजेंस का इतना कड़ा नियम है, इतना कड़ा नियम है। कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए, और दोनों ही मामलों में पहली बार इमरान खान ने जो है और भारत की तरफ से मोदी ने तीसरे पक्ष की बात करी। आप यकीन जानना सर, वो तीसरे पक्ष की तो वो ऐसी कर दी ना वर्ल्ड ने ना, निष्पक्ष नहीं हो सकता। आप सहयोग कर सकते हो, जाओ कर लो। पाकिस्तान का नेटो में होना, नेटो में या आउटर सर्कल में है पाकिस्तान, अब नहीं है, और यदि पाकिस्तान पे हमला होता है भारत की आर्मी के द्वारा, तो नेटो जो है अपने क्या कहते हैं जेट्स उतारेंगे। नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो मैंने इसको क्या नाम दिया था? उसी दिन जो है ना क्या कहते हैं वर्ल्ड मिलिट्री जनरल मीट में मैं सबसे ऊपर माना गया। नहीं, अपनी तारीफ तो जरूर करूंगा सर। मैंने पता क्या कह दिया था ओपनली, नॉर्दर्न अटलांटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसी दिन इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का सर फातवा की लिस्ट में आना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे नेशन डिक्लेयर होना, आईसीजे के अंदर इतनी किरकिरी, यूएन के अंदर कश्मीर का, पाकिस्तान बचे ना बचे उनको परवाह नहीं है, वो कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। इतनी रिपोर्ट्स, इतनी इंटेलिजेंस, यहां तक कि खुद सीआईए ने जब अपना बंदा उतारा पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की मदद करने के लिए, तो इन्होंने डैनियल पर मार दिया। ये वहां अलाउड ही नहीं करते किसी को। भाई ऐसा क्या चल रहा है? ये रियलिटी है। धर्म की लड़ाई है, हथियारों की है, या युगों से चला आ रहा युद्ध है, कोई नहीं जानता। पर विश्व में ना ये वॉर फ्रंट बन नहीं पाया आज तक कभी। बाल्कान प्रदेश, बाल्कान, यहाँ देखो रे जाट ये शब्द बोलते हैं, अरे बाल्कान ने बुला ले, पर विश्व युद्ध में बाल्कान देश, उन शब्दों को यहीं कहीं छुपाया गया। कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता। पर वॉर कोई नहीं जानता सर कितनी देर में कब क्या खत्म होगा, पर ये रियलिटी है। कई देशों ने सेम वॉर फ्रंट खोलने की कोशिश करी, कुछ होता है वजह, पर बना नहीं पाए सर। 6 महीना 8 महीना, इससे ज़्यादा वॉर नहीं चली है कहीं पे भी। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वही रॉकेट पॉकेट चलते रहते हैं, पर वो वॉर फ्रंट नहीं है जो कश्मीर में है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। समझे? मतलब चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार तक दिए, सब जानते हैं हत्फ किसने दिए, ठीक है? शाहीन क्या है, गौरी क्या है, सब जानते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम कहां और कैसे बना, सब जानते हैं। वहां से इन्होंने इस्लामिक देश वर्ल्ड में जो है हथियार सप्लाई किए, बिल्कुल किए। ईरान के पास 6 मिसाइलें भेजी, सब पकड़ी गई। उसके चक्कर में जो है क्या कहते हैं कासिम सुलेमानी मारा गया। एक मिसाइल उसके पास थी, वो उसको लेके बैठ गया। मतलब एक मिसाइल फायर करते ही न्यूक्लियर वॉर ऑन होनी है। और भारत का मिसाइल कार्यक्रम आज तक कोई एक रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि ये अमेरिका, जापान, चीन या रूस का दिया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में बड़ी मुश्किल से रशियन गवर्नमेंट ने इंडियन मिसाइल क्या कहते हैं प्रोग्राम को सीखने के लिए ब्रह्मोस डेवलप की, पर वो फिर वहीं निलबटा सन्नाटा। S-400, 600, 300, 200 कहाँ से आई, कैसे आई, कोई नहीं जानता। एक बार में 50-50 सैटेलाइट लॉन्च करना,
ठीक है, ऐसा मामला है जो कि इनको स्टेबिलिटी नहीं देता। इजराइल के मामले में भारत ने कभी कोई जल्दबाजी करी नहीं। यूनाइटेड नेशन से लेकर कई जगहों पर सपोर्ट किया गया इजराइल को, इजराइल ने भी किया। भारत के अंदर कुछ ऐसी रणनीति है, ठीक है, जिसको ये बीट नहीं कर पाए। हथकंडे को एक आधा बार कोई मिल गया, जैसे कोई जैसे सरबजीत मार दिया, फिर बॉर्डर पे जो है क्या कहते हैं कैनिबलिज्म कर दिया बांग्लादेशी आर्मी, चलो कोई बात नहीं। मतलब युद्ध के टाइम पे जो है चीन रूस जैसे देश भी उतर जाते, पर इस बार चीन की गर्दन रगड़ाई में आ गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब उसने हाफिज सईद को सपोर्ट कर दिया। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं चीन के पास, गवादर हाथ से निकल गया, सुना, ठीक है, नहीं गवादर बंद हो चुका है कोई वजह, पैसा या टेररिज्म कुछ भी हो सकता है, कहता है किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया पैसे की वजह से। ये कुछ ऐसा खेल है सर कि अगर युद्ध हुआ तो निर्णायक है। मतलब उसके बाद जो है आपका पाकिस्तान शब्द का अर्थ जानते हैं सर? पाक मतलब इनकी नजरों में पवित्र होता है। इस नाम का शब्द धरती पे है नहीं। अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो उसको इस्लामिक वर्ल्ड अपने पे हमला मानता है। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली समझा रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आप देखना, वहाँ पे एक शब्द लिखा होता है पाक आर्मी। पाक मतलब पवित्र आर्मी। अच्छा जी, अबे अब मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा शब्द दे रहा, ये सर ये अफीमची हैं, अफीम लगाएंगे चलते रहेंगे और कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ सर, पाक आर्मी का मतलब क्या है। पाक आर्मी के अंदर एक तो ये जो है जो ट्रेंड है, सर्टिफाइड कहते हैं अपने आप को, फिर जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, अल सबब, अल वहाब। अल वहाब पता कहाँ की है सर? आपको यही नहीं पता सर, पाकिस्तान की थोड़ी है, सोमालिया की है सर। नाइजीरियंस हैं इसमें, अफ्रीकन्स हैं, बिल्कुल है। पाकिस्तान उन फाइटर्स को लड़कियां सप्लाई करता है सर। मेरे पास एक वीडियो आई थी, पाकिस्तान का एक बंदा है, वो पाकिस्तान की तरफ से वॉर में उतरेगा, अल वहाब से है वो, उसको एक पाकिस्तानी ही मिलिट्री जनरल की वाइफ सप्लाई की गई थी। मैंने वीडियो देखी है सर। अल वहाब में अफ्रीकन्स हैं सिर्फ, लिख लो सर आप। दिन रात और मोबाइल रिचार्ज करा के करता क्या हूँ, यही देखता रहता हूँ, पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। ये अल वहाब है। आप पता अल सबब में कौन है? हमास का नाम सुना सर आपने? हैं सीरियंस और पैलेस्टाइन के लोग हैं अल सबब में। मरियम नवाज पता कहाँ की है? नहीं पता को, फिलिस्तीनी है, वाया ये क्या नाम है, बलूचिस्तान आई है। पाकिस्तान के साथ वॉर में दो देश उतरेंगे सबसे पहले, मैं बताता हूँ कौन कौन। सबसे पहले उतरेगा सीरिया, उसके बाद उतरेगा पैलेस्टाइन, राइट। अच्छा, मैंने क्या करा है कि इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। और वहाँ पे जो है कौन सा है, लांस नायक ग्रुप है, जानते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये नया लड़का है कोई, या कोई अधेड़ उम्र का आदमी है, 40 साल की उम्र का, जैसे भी है, इसकी वीडियोस आ रही हैं, वो बड़े ध्यान से नज़र बनाया हुआ उन्होंने मेरे को, बना लिया भाई मेरा क्या जा रहा है। मैं तो वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ता रहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपना अपना इंटरेस्ट है सर, ठीक है, क्योंकि चंपक और नंदन पढ़ने की उम्र रही नहीं ना अब। तो पाकिस्तान के साथ ये उतरेंगे, अल वहाब में जो उतरेंगे वो अफ्रीकन्स है सर, बिल्कुल हुई है सप्लाई, बिल्कुल हुई है। पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल की वाइफ सप्लाई हुई है एक, बिल्कुल हुई है अल वहाब में। बेव को समझा हमारे को, वाह भाई वाह मैडम, आवाज़ किसी और की आ रही है इस समय, बिल्कुल है फ़िलिस्तीन की है ये मरियम नवाज। मैं नहीं जानता रावी पीरज़दा कहाँ की है, सीरिया की है,
लिख कागज़ पे, लगाया पैसा, 100 रुपये लगाए, वैल्यू पे नहीं रियल में लगाए, 100 रुपये कैश पहुंच जाएगा मरियम नवाज जी आपके पास, और 100 रुपये राबी पीरज़दा जी आपके पास। लगाओ। राबी पीरज़दा सर सीरिया की है और मरियम नवाज फ़िलिस्तीन की है। पाकिस्तान की तरफ से अब तीसरी टीम पता है कौन सी उतर रही है वॉर लड़ने? ईरान है। 18 देशों का ग्रुप बनाया इन्होंने। मैं कल आ जाओ, मैंने तो साफ कह रखा है, देखो भैया हम तो पढ़ते हैं, हम तो बोलेंगे जो चीज़ है वो रियलिटी है। राबी पीरज़दा सीरिया की नहीं है? वाह भाई वाह। बिल्कुल है, लायंस नायक ग्रुप, पूछ ले लायंस नायक ग्रुप से मेरे बारे में। ये लोग इस चक्कर में लगे हुए सर, पता करने के चक्कर में, कह रहे यार ये एनएसजी वाला है लगता है, कह रहे इसका शोल्डर देख, इसकी हाइट देख, ये वो। कर पता करो, वो ट्रेनिंग पता लगी नहीं भाई, मैं गया ही नहीं, तो ट्रेनिंग पता लगे ही कहाँ से। कह रहे ये आर्मी से ट्रेंड है, सीक्रेटली ट्रेंड हुआ होगा। अच्छा जी, पता नहीं जी मुझे मतलब मेरी ट्रेनिंग हो गई, मुझे ही नहीं पता। कहते नहीं बहुत ट्रेंड है ये, मैंने हाँ सपने में ट्रेंड हुआ हूँ मैं एसपीजी वर्ड वही होता है क्या जवाब दूँ सर इनको? भाई मेरे हाथ में कोई हथियार कभी कोई फ़ोटो देखी है तो ये सब बदमाशी दिखा रहे। मैंने एक चाकू के साथ फ़ोटो खिंचवा ली मैंने, और क्या बोलूँ। तो सर ये तीसरा देश है ईरान, पर ईरान जो है क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ ना कारण आपको। सऊदी वॉर में उतरेगा नहीं, क्योंकि सऊदी बुर्ज खलीफा की वजह से नहीं उतरेगा, क्योंकि कुछ भी हुआ ना बुर्ज खलीफा उड़ा देंगे बंदे। 2 रॉकेट लॉन्चर का तो खेल है, 2 रॉकेट लॉन्चर लगे नहीं, बुर्ज खलीफा रहने लायक रहेगा नहीं। सऊदी नहीं उतरेगा वॉर में, मैं बता रहा हूँ ना। जिस देश में इतनी बड़ी इमारतें बन जाती है ना, वॉर में नहीं उतरते वो लोग। दुबई जैसे शहर के रहते सऊदी वॉर में उतरेगा? कभी नहीं उतरेगा। वो कहेगा भाई पैसे ले ले। कभी नहीं उतरेगा। पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ईरान की आर्मी इकट्ठा हो रही है, ठीक है। बीच में ईरान की आर्मी ने कोशिश किया पीओके में, और चीन की आर्मी ने कोशिश किया पीओके में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बहाने, वो कह रहे वो भी थर्ड पार्टी ने खरीदा है किसी, नहीं अब चाइना का नहीं रहा, किसी थर्ड पार्टी के पास है। ना यूएस भी नहीं है। सौदा हो चुका है, सौदा हुआ है टोटल, मतलब लगा करके कोई 7.5 लाख करोड़ में सीपैक का सौदा हो गया है, और गवादर का बिक चुका है। नहीं ज़मीन तो वहीं रहेगी, ज़मीन कौन उठा के ले आता है सर, पर असेट और वहाँ के इंस्टॉलेशन वगैरह ले ली, थर्ड पार्टी ने लिए किसी। पता कहाँ लगता, ओनरशिप कभी पता लगी है सर? कभी नहीं लगती। इतने बड़े केस में कहाँ पता लगती है। पाकिस्तान के लिए जो है ना सेटबैक है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगाया सर, और चीन को। शायद हो सकता है कि इंटरनेशनल लॉ भी हो, किसी ने खरीदा है, नहीं तो पीओके में चीन अपनी आर्मी उतारने के चक्कर में था। बिजनेस लॉबी के साथ मिलके। और आईएसआईएस का नया हेडक्वार्टर जो बना वो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर है ना, उससे थोड़ी दूरी पे है जी। और ईरान की एक असेट है जो भारत में है, उसी के दम पे ये लोग कूद रहे हैं, उसे ही ढूंढना है। चाइना चाह रहा था कि, और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, कि
कि वॉर जोन जो है ना शिफ्ट होकर के मेन पीओके में चला जाए और कश्मीर में, इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो अब जो वॉर फ्रंट बचा है वो यही है, इधर वाला पूरा, मतलब अप टू राजस्थान तक। राजस्थान से लेकर के आपका जम्मू है ना, रणवीरपुर क्या कहते हैं, रणवीर गांव नहीं है, रणवीर विलेज, वहां तक है, यही है वॉर जोन। उससे ऊपर वॉर जोन नहीं है। नहीं, उसमें कामयाब नहीं हुए ये लोग सोच रहे थे कि वॉर फ्रंट जो है, जैसे पहले सियाचिन खोलने के मूड में थे ना, तो सियाचिन में भी नहीं कर पाए ज्यादा दिन तक, वहां इंडियन आर्मी बैठ गई। फिर इन्होंने उसका नाम जो है क्या कहते हैं, अक्साई चीन रख दिया। पर अक्साई चीन के मामले में भी जो है क्या कहते हैं, इनको ज्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहां तिब्बत में जो है ना दलाई लामा को इंडियन आर्मी वाले ले आए थे। दलाई लामा को जो है रातों रात रॉ वाले ले आए थे ना, जब चीन ने दलाई लामा को मारने के ऑर्डर दिए थे, तो रात को ही जो है क्या कहते हैं रॉ और आईबी वाले जाकर के दलाई लामा को सिक्योर निकाल लाए थे इंडिया में। तो वो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वो उसमें रह रहे हैं, एस्लुम बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ है, हिंदी का शब्द नहीं पता मुझे, शरणागत जिसे कहते हैं, वो शरणागत में रह रहे हैं यहाँ पे दलाई लामा जो है। इसलिए चीन ने क्या करा कि लासा तक जो है वो रेलवे लाइन लेके आया। बीच में इस बात को लेकर के जो है क्या कहते हैं, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध हुआ था कि उन्होंने जो है ना तिब्बत पे से अपना दावा खारिज कर दिया, तब वो ट्रेन लासा तक लेके आया। इस बात को लेकर दलाई लामा ग्रुप जो है भारत के अगेंस्ट हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल हो गए थे दलाई लामा साहब कि भाई आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो बाद में फिर दो ग्रुप बने भारत के अंदर। एक ग्रुप वो था जो कि मतलब नोबेल पीस प्राइज होता है ना सर, शांति दूत, सफेद कबूतर बनने के चक्कर में ये सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े अपने आप को सफेद कबूतर साबित कर रहा है ये। ये सफेद कबूतर बनने के चक्कर में पीओके भी कश्मीर देने के चक्कर में था ये। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो है बुढ़ापे में दिमाग सटिया जाता है ना इनका, बुरा मत मानना सर। आप है वीआर चौधरी साहब, इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल, मैं साहब बहुत बदतमीज आदमी हूँ। मैं तो इन बुड्ढों के जो है ना हाथ में चप्पल लेकर के 4-5 बार इनकी आरती उतार दूँ। हाँ बिल्कुल है सर, ये हकीकत है। ये आपसे बात कुछ और कह रहा है युद्ध की, और इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ और साइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। ये सफेद कबूतर बना फिर रहा है ये शांति दूत, क्योंकि इसके और वर्ल्ड के कुछ लोगों के बीच में जो है ना नोबेल पीस प्राइज जीतने की जो है क्या कहते हैं होड़ लगी हुई है। तो उधर से डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि वो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की वॉर नहीं चाहता, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है जब नॉर्थ कोरिया गया तो वहाँ पे अमेरिका और पेंटागन को जो है ना ये महसूस हुआ कि उनको इंसल्ट महसूस हुई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है जी 5 साल के टर्म में ही उतार दिया। तेरे ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमारे को। और बाइडन को इसलिए लेके आया क्योंकि बाइडन जो है पिछले एक लंबे समय से इराक के अंदर जो है वॉर में था, वो नहीं, वो खुद वहाँ कैंप कर रहा था, तब बाइडन को लेके आए। और उसके बाद से जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना हॉट जोन क्रिएट हो चुका है। हॉट जोन बनने की वजह से जो है क्या कहते हैं अमेरिका ने भी जो है क्या कहते हैं आर्सेनल भरना शुरू किया। इंडियन आर्मी को जो है मोदी ने छूट तो दे दी, पर दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं सर जो सेकंड ग्रुप बना, जो पहला ग्रुप बना वो तो वो था, ठीक है, जो सीधे तौर पे जो है इन सफ़ेद कबूतरों के साथ था, जो जैसे गांधी ग्लोबल, गांधी ग्रुप, गांधी जी अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, जैन धर्म, ये वो लोग हैं सर जो भारत के जो है क्या कहते हैं जो तंत्र है ना उसको कमज़ोर करने में लगे हुए। मैं तो साफ बोलने वाला आदमी हूँ, इनको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, दूसरा तंत्र पता है कि सर कौन है? वो सर हम लोग हैं सर। हम तो सीधा कहते हैं जी प्रधानमंत्री होगा आपका सर, आप दिन भर सल्यूट मारो, हम तो हाथ में चप्पल लेंगे, इसके साढ़े के चाल खींच देंगे, पड़ पड़ेगी इसके, धर देंगे इसके तो हम। इसलिए इसने क्या करा कि G20 समिट जो है क्या कहते हैं कश्मीर में बुलाई, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और विश्व के 20 देश आकर के ठीक उससे विपरीत गेम खेलें।
युद्ध के नाम पे जो है सर, भारत में तो कह दिया इंडियन आर्मी को छूट है, और वहां जाकर सफेद कबूतर बना फिर रहा है। तो एक बार जो है कुछ बात हुई थी, तो मैंने मैसेज भी भेज दिया था इसको, मैंने कहा ये क्या वॉर लड़ेगा, सफेद कबूतर बना फिर रहा है ये, मीडिया में कुछ दिखा रहा है, अंदर से कुछ चल रहा है। ये साइलेंटली जो है ना भारत के हाथ से कश्मीर, और जिस प्रकार से सर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने फाइल सरकाई थी चीन को, ठीक है, और सीधे तौर पे कह दिया था कि क्या कहते हैं हम तिब्बत पे से अपना दावा खारिज करते हैं, जिसकी वजह से जो है चीन कभी भी जो है तिब्बत से आगे नहीं बढ़ पाता था। इसी वजह से अक्साई चीन जिसको इन्होंने मैप में और इंटरनेशनल न्यूज़ में नाम दिया, उसको ये दिखा पा रहे थे। बाद में कुछ ऐसा मामला आया जिसके अंदर क्या कहते हैं, सीधे तौर पे मैंने इस बात को जो है सीधे सोशल मीडिया में भी कह दिया, ट्विटर में भी लिख दिया। मैं कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलेगा, जो अपने आप को इंडिया शाइनिंग कह रहा था, ये वो आदमी है जिसने क्या कहते हैं तिब्बत पे से अपना दावा खारिज कर दिया। क्यों करेगा तू, क्यों करेगा, जिस फाइल को खुद क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, ठीक है, और वो उस फाइल को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के चक्कर में था, और उस फाइल को हमने ले लिया। हमने जब बोल रहा हूं तो मैं वो आदमी बोल रहा हूं जो भारत का नागरिक है, और वो फाइल जो है इतने अरसे से जो है क्या कहते हैं कभी उठाई नहीं गई, और आते के साथ इसने तिब्बत की फाइल मंगवा करके अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दी, तब उसकी घुटने की चक्की निकाली गई। अब बात सर फिर ये वहीं आ जाती है जब मैं भागलपुर में था और मेरा मोबाइल फोन जो है क्या कहते हैं सर्वेलेंस पे डाला गया, ठीक है। अब बात वही है ना सर, रूल नंबर 1 कि अटल बिहारी वाजपेयी का घुटने का ऑपरेशन क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं यूं हुआ था उसका घुटने का ऑपरेशन, यूं हुआ था उसके घुटने का ऑपरेशन सर, क्योंकि उसने तिब्बत पे से भारत का दावा खारिज कर दिया, बस घुटने का ऑपरेशन हो गया उसका, निकाल दी उसकी चक्कियां। अब चल के दिखाइयो। अचानक इसी तरह भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन, और उसके बाद सर पीओके के मामले में और कश्मीर के मामले में, मैं आपको बताता हूं पूरी बात। कश्मीर के मामले में धारा 370 को हटाना बिना पूरी तरह से कानूनी बातों को देखे हुए, और हमने जो है सर क्या कहते हैं, मैं वो आदमी जिसने ऑब्जेक्शन लिया था कि 370 आप नहीं हटा सकते हैं। कारण है क्योंकि सीधे तौर पे जो है भारत जो है क्या कहते हैं कश्मीर के साथ 370 से जुड़ा हुआ है, और आपने संविधान सभा नहीं बुलाई है। संविधान सभा बुलाने के लिए आपके पास कम से कम 400 सीटें होनी चाहिए संसद में, ऐसा जो है इनके पास नहीं था। तो इन्होंने रातों रात संसद में जो है एक दिमाग लगाया, कांग्रेस के साथ मीटिंग करी, और मीटिंग के अंदर इन्होंने कांग्रेस की, जी हाँ सर, 363 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अगली 97 सीटें कांग्रेस के समर्थन लेटर लेकर के, मैं बता रहा हूं ना संसद में क्या गेम खेला गया, इसलिए पिटे थे ये, ऐसा नहीं सर, रास्ते में जो है क्या कहते हैं इनकी पिटाई हो गई थी। 97 सीटें कांग्रेस से समर्थन पत्र साइन करा के चुपचाप 400 लोगों की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी में बैठा मोदी अपने आप को ज्यादा दिमागदार समझ रहा था सर, और इसने जो है उसी का सहारा लेते हुए भारत की संसद के अंदर एक ऐसा छद्म खेल खेला, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे यह कहना पड़ा कि अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत करी तो पूरी संसद को गोली मार देंगे हम लोग। जी हाँ, कांग्रेस के 97 सांसदों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, ताकि संविधान सभा बुला करके मर्जी का संविधान बदला जा सके। इसी वजह से ये अनाप शनाप ऑर्डर दिए जा रहा था, और इसी वजह से ये ड्रामेबाजी कर रहा था, इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू और बाकी सारी चीजें। पर ये जो है ये बात भूल गया था कि 2016 में 8 नवंबर 2016 में जो इसने नोटबंदी करी है, उसका पैसा ये जिंदगी में कभी नहीं निकाल पाएगा। और इसकी इसी हरकत का, जी हाँ, पूरा क्या कहते हैं कारनामा देखते हुए पाकिस्तान की संसद से लेके सऊदी अरेबिया और इस्लामिक वर्ल्ड, ईरान और बाकी जो क्या कहते हैं हमारे जो दुश्मन देश थे, वो लोग अपना सीना ठोकते थे। ये सर गद्दार है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने एनएसए लगाने के लिए कहा था, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं संविधान के स्वरूप में भी, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने इसके उस आदेश को, जिसको ये कहते हुए इसने सपोर्ट किया कि संसद के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, वहां के 97 मंत्री आ रहे हैं, आप हमें रोक नहीं सकते, तब मैंने कहा था कि आप 8 नवंबर 2016 को अपनी सरकार खो चुके हैं, पहले वर्ल्ड बैंक का पैसा दीजिए।
जिस पैसे को आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो ऑर्डर आप बैक में साइन नहीं कर सकते हैं। तब से लेकर अब तक इनकी और हमारी बहस चली आ रही है सर। मैं हितेश हूं सर। ये क्या समझ रहा था अपने आप को, और कांग्रेस क्या समझ रही थी कश्मीर ले लेंगे। ये मैंने बनाई सर JSR सिक्योरिटीज, और हम कोई नहीं है, हम वो लोग हैं जिनके पास रहने खाने के लिए अपना साधारण सा घर है। ठीक है, बुला ले जितनी बड़ी आर्मी बुलानी है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में आने वाला व्यक्ति भारत को पाठ पढ़ाएगा, ईरान में रहने वाला जिसके बाप का पता नहीं है। और ये है भारत सरकार की आर्मी और SPG डिपार्टमेंट। मैं बोलूं तो सर मैं बुरा हूं, पूछो तो सही किया क्या था उस दिन संसद में, पिटा क्यों था ये। मेरे लोगों ने मारा इनको, हमने साइन ही नहीं करने दिया इनको, हमने साइन नहीं करने दिया सर। दिल्ली पुलिस के मेरे लड़के थे, मैंने बोला उनको मार भोसड़ी वाले को, नहीं करने देंगे साइन। शाना बन रहा है। हमने इसको लात मार के निकाला था सर प्रधानमंत्री कार्यालय से, तब जाकर ये हैदराबाद हाउस में असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहने लग गया था। कर तो सही साइन, ला तो सही 400 सीट, हम बताते ना तेरे को। उसी दिन मैं सुबह उठ के गया था यहां से, तब मैंने IB वालों को बोला था कि 543 के बदले 543 ऑफिसर देने को तैयार हैं हम। हाँ हूं मैं IB में, बिल्कुल हूं। कर तो सही साइन। उसी दिन अगले दिन ये जो है वहां पे सर, जी हाँ 97 कांग्रेस के मंत्रियों के साथ, जी हाँ उस ऑर्डर को पास करने वाले थे जिससे इस देश के अंदर ये मनमर्जी का फैसला लेते हुए विश्व के अंदर के एक वॉर जोन को हटा सके। वॉर जोन सर हमने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। और कश्मीर को जो है क्या कहते हैं सीधे तौर पे यूनाइटेड नेशन के अंडर में दे दें। मैंने भेजे थे 50,000 आदमी यूनाइटेड नेशन के अंदर। अगर किसी ने हिलने की कोशिश करी ना, हम बताएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आराम से कॉपी पेन कागज मिल गया तो वहां बैठे हुए गुलाम नबी आजाद से लेके गांधीवाद याद आ रहा है तुम्हारे को। तुझे गांधीवाद याद आ रहा है तो बोलना जाके पाकिस्तान को, छोड़ देना बलूचिस्तान, छोड़ देना बारादारी और मारी। बारादारी हमारा है। पूछ जाकर के प्राण से, पूछ संजीव कुमार से, पूछ अमिताभ बच्चन से, बारादारी किसका हिस्सा है। बारादारी भारत की भूमि है। उनसे बोलना, वो अपना ले गांधीवाद। यूनाइटेड नेशन ने महात्मा गांधी को जो है सबसे बड़ा संत घोषित किया है, तो तुम अपनाओ ना गांधीवाद, हम क्यों अपनाएं। ये है रियलिटी।